गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया अध्याय स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 5। प्रश्नावली 5 आइए तो देखिए। समांतर श्रेणी, जिसे कि हम लोग एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समांतर श्रेणी से संबंधित हम प्रश्न हल करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी को। पहला प्रश्न लेते हैं। निम्न श्रेणियों की जांच कर बताइए कि कौन सी श्रेणी एपी है। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स समांतर श्रेणी। हमें जांच करके बताना है कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है। निम्न श्रेणियों की जांच कर बताइए कि कौन सी श्रेणी एपी है और कौन सी श्रेणी एपी नहीं है। यदि एपी है, यदि श्रेणी एपी है तो पहला पद व सार्वंतर ज्ञात करें। देखते हैं हम पहला सवाल। देखिए यहां पर श्रेणी को देखिए आप। -5 पहला पद, -1 दूसरा पद, 3 तीसरा पद, 7 चौथा पद, 11 पांचवा पद। इस प्रकार से डैश डैश डैश। कहने का मतलब आगे एपी के अंदर कई सारे पद हैं, बहुत सारे पद हैं। हमें देखना है कि जो एपी हमें दी गई है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। श्रेणी दी गई है हमें, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे। इसमें ध्यान दीजिए आप लोग। ये पहला पद है -5, ये दूसरा पद है -1, ये तीसरा पद है 3, ये चौथा पद है 7, ये पांचवा पद है। सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। हम लिख लेते हैं यहां पर A1 बराबर -5, A2 बराबर -1, A3 ये तीसरा पद है 3, चौथा पद 7 और पांचवा पद 11। हमें सबसे पहले पदों को लिख लिया हमने। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। अब हम एक काम करेंगे। हम अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, इस वाले पद में से ये पिछला पद घटाएंगे, इस अगले वाले पद में से ये पिछला पद घटाएंगे और इस अगले वाले पद में से ये पिछला वाला पद घटाएंगे। देखिए यहां पर हम एक काम करते हैं। डी बराबर, डी का मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सार्वांतर। डी का मतलब होता है सार्वांतर। डी बराबर सार्वांतर, जिसे कि कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस। डी फॉर सार्वांतर अर्थात कॉमन डिफरेंस। अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा अर्थात सार्वांतर मिलेगा। देखिए यहां पे A2 मीन्स -A1। डी बराबर A2 क्या है हमारे पास, देखिए -1 है। -1 में से घटेगा A1। A1 पहला पद घटाइए, -5 घटाइए। आगे देखिए आप लोग। डी बराबर -1, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसलिए अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। -5 प्लस का 5 बन जाएगा। ये प्लस का 5 बन गया। तो डी बराबर माइनस का 1 और प्लस का 5, तो यहां पर 4 बचेगा। अर्थात दूसरे पद में से अगर हमने पहला पद घटाया तो हमें सार्वंतर 4 प्राप्त हुआ।
हम आगे चलेंगे, एक बार और देखेंगे आगे। डी बराबर, डी का मतलब है सार्वांतर, डी फॉर कॉमन डिफरेंस। अगले पद में से पिछला पद हमें माइनस करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, यहां पे a2 माइनस a1 किया, अब हम यहां पर a3 माइनस a2 करेंगे। तो देखिए आगे a3 का वैल्यू देखिए, a3 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, 3 माइनस a2 का मान -1 दिया हुआ है, -1। अब देखिए आप यहां पर d बराबर 3, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, +1, तो d बराबर 4। देखिए यहां पर d बराबर 4, d बराबर 4, सार्वंतर बिल्कुल बराबर बराबर आ रहा है। हम और आगे वाले पद में चलेंगे इसी प्रकार से। देखिए आप d बराबर यहां पे a3 माइनस a2 किया था, अब हम करेंगे a4 माइनस a3। ध्यान दीजिए, हमें अगले पद में से पिछला पद घटाना है। देखो a2 में से a1, अगला पद तीसरा है, तीसरे में से दूसरा घटाना है, तीसरे में से दूसरा, ये देखो तीसरे में से दूसरा घटाया। आगे और चलेंगे तो हम चौथे पद में से हमें तीसरा पद घटाना है, चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है। तो देखो चौथा पद कौन सा है, 7 माइनस तीसरा पद देखिए 3 घटाया, तो d बराबर 7 में से 3 गया 4। देखिए कॉमन डिफरेंस 4, कॉमन डिफरेंस 4 अर्थात सार्वंतर बराबर 4। मतलब प्रत्येक अगले पद में से पिछला पद घटाने पर हमें 4, 4 और 4 की प्राप्ति हो रही है, अर्थात सार्वांतर मतलब सभी का अंतर। सार्वांतर का मतलब होता है सभी का अंतर, मतलब सभी पद का अंतर, अगले पद में से पिछले पद का अंतर अगर सेम टू सेम मतलब एक जैसा आए तो हम कह सकते हैं वो एपी है। अभी हमारे पास एक लास्ट पद और बाकी है, आइए हम उसको करते हैं। d बराबर a5 माइनस a4। a5 देखिए 11 दिया हुआ है, यहां पर 11 माइनस 7, a5 11, a4 7, तो d बराबर 11 में से 7 गया 4। अर्थात देखिए आप प्रत्येक अगले पद में से पिछला पद घटाया 4, 3 में से -1 घटाया 4 मिला, 7 में से 3 घटाया 4 प्राप्त हुआ, 11 में से 7 घटाया 4 प्राप्त हुआ। अर्थात सार्वंतर पूरी श्रेणी के अंदर सार्वंतर सेम है। अतः हम कह सकते हैं, देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था हमसे कि निम्न श्रेणी की जांच कर बताइए कि कौन सी श्रेणी एपी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है हमारी वो एपी है। यहां लिखेंगे हम श्रेणी, उत्तर के रूप में लिखेंगे हम यहां पर अपना उत्तर लिख दीजिए आप यहां पर। श्रेणी कौन सी श्रेणी, यहां लिखो -5, -1, 3, 7, 11 एक एपी है। जांच कर ली हमसे बोला गया था कि जांच करके बताइए कि कौन सी श्रेणी एपी है, तो ये वाली जो श्रेणी है वो एपी है और कौन सी श्रेणी एपी नहीं है। अभी हमने उदाहरण 1 लिया है, अगला उदाहरण भी हम लेंगे। इस प्रकार से हम कई उदाहरण लेंगे, लेकिन जो पहला उदाहरण हमने लिया वो हमने जांच किया वो एपी है। अच्छा, वो बोलता है कि यदि श्रेणी एपी है, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो ये हमारी एपी है अर्थात समांतर श्रेणी है। अब हमसे पूछा गया था कि अगर एपी हो तो पहला पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप पहला पद हमें कुछ भी ज्ञात नहीं करना क्योंकि दिया गया है पहला पद। तो देखिए पहला पद तो ये -5, ये पहला पद है, हमें तो केवल उत्तर लिखना पहला पद अर्थात a1, ये पहला पद इसे a1 के द्वारा शो किया जाता है पहले पद को, या a के द्वारा भी शो किया जाता है इसे। तो पहला पद हमें दिया गया है -5। अब आगे देखिए क्या बोलता है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस है अर्थात d, सार्वंतर को d से शो किया जाता है। d देखिए 4, 4, 4 अर्थात सार्वंतर हमें प्राप्त हुआ 4। इस प्रकार से ये पहला उदाहरण हमने सीखा। आइए हम अगली श्रेणी एक और देखते हैं। आइए
अगला सवाल करेंगे हम, दूसरी श्रेणी लेंगे हम, बी नंबर। दूसरी श्रेणी लेते हैं हम लोग 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से, और भी अनंत तक पद हैं इसके अंदर। ये श्रेणी, इस श्रेणी के अंदर इन डॉट 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 का मतलब ये होता है कि इस श्रेणी में जो पद हैं, जो टर्म्स है, वो इंफिनिटी तक है, अनंत तक है। हमें कुछ पद दिए गए हैं यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हमें केवल इस श्रेणी में 5 पद दिए हैं, लेकिन इसी प्रकार से आगे भी अनंत पद होंगे, कई सारे पद होंगे। हमें इस श्रेणी को जांचना है और बताना है क्या ये एपी है या नहीं है। आइए हम कैसे करते हैं। पहला पद देखिए इधर आप, A1 बराबर, A2 बराबर, A3 बराबर, A4 बराबर और A5 बराबर। देखिए पहला पद 6, दूसरा पद 7, तीसरा पद 8, चौथा पद 9 और अगला पद लास्ट यहां पे दिया हुआ है 10। 5 पद हमको दे दिए हैं, पांचों पद हमने लिखे हैं। हमें जांच करना है क्या यह एपी है या नहीं है। इसका पहले वाले उदाहरण में हमने इसको स्पष्ट रूप से समझा था कि हमें अगले पद में से पिछला पद माइनस करना है। तो देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। यहां पे d बराबर A2 माइनस A1। देखिए आप यहां पर A2 का मान क्या दिया हुआ है 7, A1 का मान 6, तो d बराबर 1। आगे चलेंगे, फिर d निकालेंगे हम लोग यहां पर अगले पद में भी। अगला पद आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद कौन सा दिया हुआ है 8 माइनस 7, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। देखिए यहां पर कॉमन डिफरेंस 1 मिला, इस वाले पद में भी हमें कॉमन डिफरेंस 1 मिला। आगे चलेंगे हम लोग, d बराबर अगला पद देखेंगे A4 माइनस A3। A4 देखिए यहां पर 9 दिया गया है और A3 बराबर 8 दिया गया है। इस प्रकार से चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, एक पद बचेगा, अर्थात इस वाले पदों का में भी हमें कॉमन डिफरेंस 1 मिल रहा है, अर्थात सार्वंतर 1 प्राप्त हो रहा है। हम आगे चलेंगे, d बराबर अब हम पांचवें पद में से चौथा पद घटाएंगे, तो d बराबर पांचवें पद हमको दिया गया है 10, चौथा पद हमें दिया गया है 9, तो d बराबर 10 में से 9 गया 1। ध्यान देने वाली बात है, आपको एक ही काम करना है। जब भी आपसे कहा जाए कि देखिए कि निम्न श्रेणी एपी है या नहीं है, तो आप अगले पद में से पिछला पद घटाते जाएंगे। तो अगले पद में से दूसरे में से पहला गया, 1 बचा, तीसरे में से अगला पद, तीसरे में से दूसरा गया, 1 बचा, सार्वंतर 1 प्राप्त हुआ। चौथे में से तीसरा पद घटाया, 1 प्राप्त हुआ सार्वंतर। फिर पांचवें में से चौथा पद घटाया, 1 प्राप्त हुआ। अर्थात जब प्रत्येक अगले पद में से पिछला पद घटाने पर जब सार्वांतर, मतलब सभी का अंतर जब सेम टू सेम एक जैसा आए, अर्थात वो हमारी एपी होगी, क्योंकि सार्वांतर कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है। आइए आगे चलते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे उत्तर में, दी गई एपी मतलब समांतर श्रेणी, दी गई एपी मतलब समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। कौन कौन सी समांतर श्रेणी है ये है हमारी 6, 7, 8, 9, 10। एक एपी है, एक दी गई एपी हम बाद में लिखेंगे। दी गई श्रेणी एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि सबका सार्वांतर समान है। अब इसने क्या पूछा हमसे सवाल, पहला पद लिख दीजिए आप यहां पर, पहला पद और सार्वांतर। सार्वांतर हमें दिया गया है जिसे कि हम डी के द्वारा शो करते हैं, और पहला पद को ए के द्वारा शो किया जाता है। पहला पद फर्स्ट टर्म ए भी लिख सकते हैं, A1 भी लिख सकते हैं, सार्वांतर डी से इसे शो किया जाएगा। अब देखिए आप,
पहला पद तो हमें दिया गया है, देखो इधर पहला पद 6, जो कि A1 के द्वारा शो किया गया है पहला पद। देखो इसे A1 भी बोल सकते हो आप, ये लिख दीजिए यहां पर A1 का मतलब पहला पद 6, या इसे 1 के द्वारा भी शो किया जाता है। अब देखेंगे हम सार्वंतर D4 कॉमन डिफरेंस D1 1 1 प्राप्त हुआ हमें, इसलिए हमने इसे 1 लिखा। इस प्रकार से हमारा सवाल पूर्ण होता है। आइए हम अगला सवाल करेंगे। देखिए अगला सवाल लेंगे हम। अगली श्रेणी लेंगे हम 1 4 6 7 6 4। सवाल वही है, निम्न श्रेणियों की जांच करके बताइए। ये अगली श्रेणी मान लीजिए, ये श्रेणी C नंबर की श्रेणी है, तीसरे नंबर का सवाल है। ये एक श्रेणी दे रखी है हमें 1 4 6 7 6 4, तो हमें जांच करके बताना है कि ये वाली जो श्रेणी है एपी है या नहीं है। तो तरीका सिंपल है, हमने जो पिछले 2 सवालों में सीखा वही तरीका यहां पर अप्लाई करना है कि हमें कॉमन डिफरेंस अर्थात डी प्रत्येक अगले पद में से पिछला पद घटा के प्राप्त करना है। और अगर प्रत्येक डी का मान, कॉमन डिफरेंस का मान सेम हो तो हम कह सकते हैं एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। आइए हम जांच करते हैं। A1 देखिए 1 पहला पद, दूसरा पद 4, तीसरा पद 6, चौथा पद 7, पांचवा पद 6 और ये छठा पद भी दे रखा है इसमें, छठा पद 4। अब देखिए अब हमें D का मान निकालना है, निकालेंगे। दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। दूसरा पद क्या दिया है 4, पहला पद क्या दिया है 1, कितना बचेगा, 4 में से गया 3 बचेगा। तो देखिए D बराबर 3 आया। कोई बात नहीं, हमें अब आगे प्रोसेस चलना है। तीसरे पद में से दूसरा पद, तो तीसरा पद 6 और दूसरा पद 4, 6 में से 4 गया तो 2। देखिए यहीं पे अंतर हमें पकड़ में आ गया है, समझ में आ गया है कि हम जानते हैं कि एपी होने के लिए सभी डी का मान प्रत्येक अगले पद में से पिछले पद का मान अर्थात डी का मान सेम आना चाहिए। यहां पर देखिए आप, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने पर 2 आ गया, जबकि दूसरे में से पहला पद घटाने पर 3 आ गया, अर्थात डी का मान सेम नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं ये एपी नहीं है, ये श्रेणी एपी नहीं है। आइए हम अगला और 2 पद को और करके देख लेते हैं। देखिए चौथा पद 7 में से 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा। देखिए आप डिफरेंट है, डी का वैल्यू डिफरेंट है। प्रत्येक अगले पद में से पिछला पद घटाने पर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे डी का वैल्यू डिफरेंट आता जाता है, अलग आता जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दी गई श्रेणी एपी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस का मान प्रत्येक पद के लिए सेम नहीं है। आगे देखिए पांचवा पद, 5 में से देखिए पांचवा पद 6 है और चौथा पद 7 है, 6 में से 7 गया -1। एक पद और कर लेते हैं हम, डी बराबर A5 माइनस A6 माइनस A5, 6 4 5 माइनस 6, डी बराबर -2। देखिए आप डी का वैल्यू छठे पद में से पांचवा गया तो -2 का मान मिला, पांचवें में से चौथा घटाया तो -1 मिला, चौथे में से तीसरा घटाया तो 1 मिला। मतलब जैसे जैसे हम अगले पद में से पिछला पद घटाते जाते हैं हमें डी का वैल्यू डिफरेंट प्राप्त होता है, अलग अलग प्राप्त होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि सार्वंतर एक जैसा नहीं है। जब सार्वंतर एक जैसा नहीं हो किसी श्रेणी के अंदर तो हम कह सकते हैं वो एपी नहीं है। अर्थात हमारा उत्तर होगा, उत्तर दी गई एपी, दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी, कौन सी श्रेणी दी गई है हमें, 1 4 6 7 6 4 डैश डैश
एपी नहीं है, एपी नहीं है। क्यों नहीं है आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि डी का जो वैल्यू है वो डिफरेंस मतलब सार्वंतर समान नहीं है, दी गई श्रेणी में सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। अगर एपी होता, उसने बोला कि यदि श्रेणी एपी है तो पहला पद बस सार्वंतर ज्ञात करो, एपी है ही नहीं है तो हमें आगे की प्रोसेस करना ही नहीं है, पहला पद हमें बताना ही नहीं है। और सार्वंतर हम क्या बताएंगे, क्योंकि सार्वंतर तो है ही नहीं, इसमें अलग अलग आ रहा है सार्वंतर। तो इसी प्रकार से आइए हम अगला सवाल करते हैं। देखिए अगली श्रेणी, -6, -3, 0, 3, 6, 9। देखिए आप यहां पर इस प्रकार से डैश 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 श्रेणी के अन्य पद आगे अनंत की ओर। यहां पर हमें कितना पद दिया, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद दिए हैं हमें। 6 पद के लिख लीजिए। पहला पद -6, दूसरा -3, अगला 0, अगला 3, पांचवा पद 6 और छठा पद 9। इस प्रकार से ये एक श्रेणी दी गई है हमें, और इस श्रेणी की जांच करके हमें बताना है कि दी गई श्रेणी एक एपी है या नहीं है। बहुत सिंपल है, हमें एक ही काम करना है कि दी गई श्रेणी में जितने भी पद दिए हुए हैं, अगले पद में से पिछला पद घटा कर हमें डी का मान प्राप्त करना है। डी फॉर कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। आइए दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद कौन सा है, -3 में से घटाना है आपको। क्या घटाना है, -6 घटाना है। -6 घटा देते हैं। देखिए -3 ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का 6, अर्थात 6 में से 3 गया 3, अर्थात हमें डी 3 प्राप्त हुआ। अब हम चलेंगे तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद देखिए यहां पर क्या माना आपने, 0। 0 में से घटेगा -3, 0 ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, +3 हो जाएगा। 0 में 3 जोड़ेंगे, 3 मिलेगा हमें, अर्थात देखिए डिफरेंस अर्थात सार्वंतर 3 प्राप्त हुआ, यहां पे भी 3 प्राप्त हुआ। अर्थात अभी तक हम कह सकते हैं कि ये जो श्रेणी है वो एपी की ओर अग्रसर है। लेकिन नहीं, अभी हमको सारे पदों को चेकआउट करना पड़ेगा। सारे पद मतलब चौथे में से तीसरे को घटाना पड़ेगा। देखिए चौथा पद 3। अच्छा आगे देखिए तीसरा पद 0, 3 में से 0 गया तो 3 प्राप्त हुआ। तो यहां पे भी बात सही है, इस वाले में d बराबर 3, इन पदों का अंतर भी 3, अगले पदों का अंतर भी 3। अब हम आगे और चलेंगे, पांचवें पद में से चौथा पद घटाएंगे। पांचवा पद है हमारा 6 में से हम चौथा पद घटा देंगे, 3 घटा देंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। सार्वंतर अभी तक देखिए सार्वंतर हमें एक जैसा अंक मिल रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एपी की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन हम तब तक नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें पूरे पदों की जांच करना है। हम अब जांच करेंगे छठे पद में से हम पांचवा पद माइनस करेंगे। आइए छठा पद देख लीजिए आप, 9 में से घटेगा 6, 9 में से 6 गया तो 3। देखिए आप कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर है वो 3 प्राप्त हुआ है। प्रत्येक पद के अंदर 3 3 3 3 3 सार्वंतर हमें सेम टू सेम प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई श्रेणी एक एपी है। उत्तर लिखेंगे हम लोग यहां पर, दी गई श्रेणी कौन सी श्रेणी दी गई है हमें, लिखिए -6, -3, 0, 3, 6, 9, 1 एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी।
एपी का मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर एपी है तो पहला पद हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोला है उन्होंने सवाल के अंदर, यदि श्रेणी एपी है तो पहला पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पहले पद को हम 1 के द्वारा शो करते हैं, सार्वंतर इसे हम डी के द्वारा शो करते हैं। पहला पद दिया गया है यहां पर -6, लिख दीजिए -6, और सार्वंतर आपने प्राप्त किया, हमने प्राप्त किया 3। इस प्रकार से हमारे ये वाला क्वेश्चन भी हमने हल किया।